हे प्रिय मित्र, अब हम पहुंचते हैं उस क्षण पर जहां अर्जुन का मन मोह, करुणा और धर्म संदेह के जाल में पूरी तरह उलझ चुका है। जिस युद्ध भूमि में शौर्य का उद्घोष होना था, अब वहां एक महान योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र त्याग रहा है। यह है श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46, जहां अर्जुन अंततः मौन और निष्क्रिय हो जाते हैं। श्लोक 46 संस्कृत। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसा। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। संजय उवाच, संजय बोले, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये, ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथोपस्थ उपाविशत्, रथ के भीतर बैठ गए। विसृज्य सशरं चापम, बाणों सहित धनुष को त्याग कर। शोक संविघ्न मानसः, और उनका मन शोक से अत्यंत व्याकुल था। सरल अर्थ। संजय ने कहा, ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने बाणों सहित धनुष को त्याग दिया और युद्ध भूमि में रथ के भीतर बैठ गए। उनका मन शोक से व्याकुल और भ्रमित था। भावार्थ। श्री कृष्ण की मधुर करुणामयी वाणी में, प्रिय मित्र, अब वह क्षण आ गया है जहां अर्जुन जैसे महायोद्धा का हृदय शांति की ओर झुकता है, परंतु कर्तव्य से हटता है। विसृज्य सशरं चापम, अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष और बाण त्याग दिए। जिस शस्त्र को उन्होंने कभी जीवन से अलग नहीं किया, आज वह उनके हाथ से मोह की पीड़ा में गिर गया। शोक संविघ्न मानसा, अर्जुन का हृदय अब धर्म के निर्णय में असमर्थ है। वह युद्ध से नहीं डरते, बल्कि उस पीड़ा से व्याकुल हैं जो स्वजनों के विरुद्ध उठे शस्त्रों से होगी। रथोपस्थ उपाविशत, और वे रथ के भीतर बैठ गए, शस्त्र त्याग कर, मौन होकर, जैसे कोई बालक जो जीवन के द्वार पर बैठा है और निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है, ईश्वर की वाणी की प्रतीक्षा। श्लोक का गूढ़ संकेत। यह श्लोक अर्जुन की पराजय नहीं है, यह है उनके मानव स्वरूप की स्वीकृति। हर मनुष्य कभी न कभी उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है अब मैं नहीं समझ पा रहा, और वहीं से प्रारंभ होता है ईश्वर का उपदेश। हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी कभी निर्णय न ले पाना भी ईश्वर की योजना का भाग होता है। यह श्लोक सिखाता है कि जब मन व्याकुल हो तब हथियार मत चलाओ, हृदय खोल दो और कृष्ण को बोलने दो। अब अर्जुन मौन है, अब श्री कृष्ण बोलेंगे। अध्याय 2 में जो वाणी हम सुनेंगे वह मानवता को अनंत काल तक दिशा देने वाली होगी। जय श्री राधे।